वनति वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु हे दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं मंगं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। बहुत बहुत स्वागत है सबका आज के संडे के इस प्रोग्राम में। आ, मार्च का महीना चल रहा, फरवरी का, तो ये सबका एग्जाम टाइम है बच्चों का, मुझे मालूम है। तो दैट्स फाइन, अभी अटेंडेंस थोड़ी कम रहेगी। इट इज ओके। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने डिस्कशन के साथ। मैं एक बार स्क्रीन शेयर किए देता हूँ। तो लास्ट टाइम तो महाशिवरात्रि का था हमारा, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। मुरारी गुप्त प्रभु मेरे पिताजी ने बहुत अच्छा उसके ऊपर जो था सेशन लिया। हमें शिव जी की एक्चुअल पोजीशन के बारे में पता चला, है ना। तो इट वाज रियली गुड। अभी हम आगे अपने भगवत गीता के डिस्कशन को जो है वो हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो
हमने अभी तक 66 श्लोक जो है वो सेकंड चैप्टर के कवर कर लिए थे। लास्ट टाइम पे हमारा 66 श्लोक ही जो है वो पूरा हो सका था, राइट। और आज के इसमें हम लोग अभी नेक्स्ट कवर करने का प्रयास करेंगे अगले। ठीक है, तो देखिए अभी समरी एक बार क्विकली गो थ्रू कर देते हैं 54 सेक्शन से। ये 54 श्लोक से इस चैप्टर का 5th सेक्शन जो था वो शुरू हुआ था। अर्जुन ने 4 क्वेश्चंस पूछे थे और उन्हीं के जवाब में ये सब जो चल रहा है। स्थित प्रज्ञश्च का भाषा समाधिस्तस्व केशवा स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम, है ना। और अभी जो है वो हम लोग 61 to 67 व्रजेत किम, एक किस प्रकार एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति इस संसार के सिचुएशन से डील करता है, कैसे वो अलग अलग परिस्थितियों में अपने रिएक्शंस देता है, किस प्रकार उसके एटिकेट्स होते हैं, है ना, इस दुनिया में। और किस प्रकार का उसकी दिनचर्या होती है, किस प्रकार का उसका आचरण होता है, ये सब पूरा डिटेल में जो है वो हम लोग इस सेक्शन में जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक 66 हम लोगों ने कवर कर लिया है। 67 श्लोक जो है वो हम लोग करने का प्रयास करेंगे। मेरे पीछे पीछे अनम्यूट करके दोहराइएगा प्लीज, मेरा सबसे आपसे रिक्वेस्ट है ना। इंद्रियाणाम ही चरताम, बोलिए। आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। इंद्रियाणा हि चरता यन्मनो अनुद्विधीयते यन्मनोन्विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम् तदस्य हरिति प्रज्ञा वायुर्नाम इवाम्भसि। वायुर्नाम ठीक है, अभी मीनिंग पढ़ेगा कोई? As a strong wind sweeps away a boat on the water, even one of the roaming senses on which the mind focuses can carry away a man's intelligence. हाँ, हिंदी में पढ़ेगा कोई? जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणीय इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तो देखिए, इंद्रियाणाम ही चरताम, है ना, व्रजेत किम और चरताम एक जैसा मतलब मीनिंग इनका जो है यहाँ पे दिखता है। तो इंद्रियाणाम ही चरताम, इंद्रियाणाम मतलब इंद्रियों का, ही चरताम इस जगत में विचरण करते हुए, यन मनो अनुविधीयते जिस पर भी जो मन है लग जाता है, किसी भी इंद्रियों पर इस जगत में चरते हुए इंद्रियों जिस पर मन हमारा टिक जाता है, तदस्य हरति प्रज्ञाम, जिस व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, कैसे व्यक्ति के साथ, जिसका मन टिक जाता है इंद्रियों के तर्पण के ऊपर, उसकी बुद्धि जो है वो हर ली जाती है। किस प्रकार हर ली जाती है? वायु नाम इवाम्भसी, जिस प्रकार वायु, एक तेज वायु या प्रचंड वायु एक नाव को जो है वो बहा करके ले जाती है, राइट। तो हाँ, बड़ा सुंदर ना भगवान इसमें जो है वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, है ना, कि वायु को कैसे, नाव नाव को कैसे वायु जो है वो बहा कर ले ले जाती है अभी, है ना, प्रचंड वायु जब वो बहती है। तो उसी प्रकार जो है वो हमारी इंद्रियां हैं। भगवत गीता में हमने पहले भी 2-3 एग्जाम्पल कवर किए हैं, किसी को याद है क्या क्या एग्जाम्पल है? खास करके 2 श्लोक में हम भगवान ने एग्जाम्पल्स दिए थे सेकंड चैप्टर के, एग्जाम्पल्स के द्वारा जो है वो बताते हैं भगवान। किसी को याद है? हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी। किसी को भी याद नहीं है? देखो, सबसे पहले हमने 46 में देखा था, है ना। 46 में क्या देखा था? 46, यावनर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, भगवान ऐसे बोलते हैं ना, एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक नदी पूरा कर देती है। ये भी बाई नेचर से भगवान ने नेचर से एग्जाम्पल लिया है इसका, है ना। तो एक जो छोटे से कुएं का सारा काम जो है वो
नदी जो है वो पूरा कर देती है। उसी प्रकार वेदों का आंतरिक तात्पर्य जाने वाले को उसके सारे प्रयोजन जो है वो क्लियर हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं उसका, है ना। तो हमें वेदों का जो है वो क्रक्स लेना है। इसके अलावा भगवान ने एक और जो है वो एग्जाम्पल लिया था 58 में, है ना। 58 में कहाँ पे एग्जाम्पल लिया था भगवान ने? 58 में एग्जाम्पल लिया था कछुए का, है ना। यदा संबर्हते चायम कूर्मोऽंगानि व सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित कर लेता है, खोल के भीतर ले लेता है, उसी जो प्रकार जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थित होता है ना। तो सिमिलरली भगवान जो है ना बार बार यहाँ पे एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं ताकि हमें इजिली जो है वो समझ में आ जाए कि यहाँ पे इंद्रियों का जो अनकंट्रोल्ड बिहेवियर है उसको अगर हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे तो बहुत ही लाइफ में जो है वो डिस्टरबेंस जो है वो आ सकती है। क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस जो है मेन, जो जिसकी बुद्धि सही जगह पे लग गई वो उसका जो लाइफ अपने आप पीसफुल हो जाती है। पर जिसकी इंद्रियां अनकंट्रोल्ड रहती हैं उसकी बुद्धि जो है वो सही जगह पे नहीं लग पाती। तो इस प्रकार इंद्रियों को जो कंट्रोल करना है ना वो बड़ा जरूरी होता है। देखिए जो एक एक्सपर्ट नाविक होता है ना, जो नेवी पर्सन है एक्सपर्ट, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि समुद्र में बहुत तूफान आने वाला है ना। और उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, उसको समझ में आ जाएगा कि अभी तूफान आने वाला है तो मैं अपनी नाव को लेके ही ना जाऊं, है ना। और अगर वो समुद्र में है और फिर तूफान आ जाता है बाद में, ठीक है, फिर वो क्या करेगा, फिर वो ऐसे रूट से लेके जाने का प्रयास करेगा नाव को जहां से सबसे लीस्ट रेजिस्टेंस हो, कम से कम सामना करना पड़े तूफान का। क्यों? क्योंकि वो जानता है अगर तूफान के भीतर में चला गया फिर बहुत मुश्किल होगा उसको एंड्योर करना, उसको सहन करना और उसको कंट्रोल करना, है ना। तो इसी प्रकार जो एक समझदार व्यक्ति है जिसकी बुद्धि सही दिशा में लगी है, वो क्या करेगा, अपनी सेंसेस को भी इसी प्रकार कंट्रोल में करने का प्रयास करेगा, है ना। वो तूफान से बचने का प्रयास करेगा। तो सेंसेस जहां पे भी अनकंट्रोल्ड होते जाएंगे वहां पे उनको वो कंट्रोल में करने का प्रयास जो है वो करेगा। हमेशा वो अलर्ट रहेगा कि भाई मैं कौन सी जगह पे ऐसे ना जाऊं जहां पे मेरे सेंसेस अननेसेसरीली अनकंट्रोल्ड हो जाए, है ना। कई बार क्या होता है कि जी जैसे व्यक्ति जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाता है। जो एक्सपर्ट स्विमर है वो बोलता है मैं डेंजर जोन में चला जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। पर होता क्या है कि वहां पे जाने पर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना। और बहुत बार हमने देखा है कि कई बार एक्सपर्ट स्विमर भी जो है वो इस समुद्र की चपेट में आ जाते हैं, है ना। तो उसी प्रकार जो सही बुद्धि वाला है, जिसकी बुद्धि सही दिशा में चल रही है, वो हमेशा ऐसे कोई कार्य नहीं करेगा जिससे मतलब उसका खुद का जो है वो हानि हो, नुकसान हो, है ना। उसकी प्रज्ञा जो है वो, उसकी बुद्धि जो हर ली जाए, वो ऐसा कभी भी जो है वो कार्य नहीं करेगा। एग्जाम्पल लेते हैं डेली लाइफ से। मतलब आप ये देखिए कि चीप पॉपुलैरिटी के लिए लोग जो है वो रील्स बनाते हैं, है ना। एक बड़े से ब्रिज के साथ में लटक जाएंगे, नीचे बहुत तेज नदी बह रही है ना। या एक पहाड़ी की एकदम चोटी पे चले जाएंगे, थोड़ी सी ही डिस्टेंस पे आपका नीचे गिरने का खतरा है, वहां पे वो रील बनाएंगे। क्या वो चीप पॉपुलैरिटी के लिए ऐसा रील बनाते हैं? बेसिकली अगर आप देखें तो 90% जितने भी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है ना, उनकी जो कमाई है वो 10,000 के नीचे है। और 10% ये जो 10,000 से ऊपर कमाते हैं, ठीक है ना। तो हमारे बुजुर्ग जो है वो कहते थे कि पॉपुलैरिटी मतलब और जो हमारी वेल्थ है उन दोनों का रिवर्स रिलेशनशिप होना चाहिए। वन शुड बी लीस्ट पॉपुलर और एज वेल्दी। पर यहाँ पे उल्टा है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है और वेल्थ जरा भी नहीं है इनके पास, पैसा जरा भी नहीं है ना। तो इसी प्रकार अपनी इंद्रियों को जो सेटिस्फाई करने की ये जो होड़ है ना, इसमें अगर हम पीछे लग जाएंगे इसमें, तो हमारी बुद्धि जो है वो सही दिशा में कार्य नहीं करेगी। मतलब एक शराबी है जो, वो अगर ये सोच ले कि नहीं आज मतलब मैंने काफी दिन से जो है वो कंट्रोल करके रखा है, मैं आज एक थोड़ा सिप ले लेता हूँ, क्या हो जाएगा, फर्मेंटेड ड्रिंक ही तो है ना। मतलब अपनी बाउंड्री को जरा फीड करने की कोशिश करता है, अपने आप को जरा थोड़ा समझाने की कोशिश करता है ना। पर उसको पता है मैं पहले बीमार हो चुका हूँ, या मेरे मेरा जो लीवर है काफी खराब हो चुका है, अगर मैंने और थोड़ा सा भी इसमें वो किया तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए वहां पे उसकी जो बुद्धि है वो काम करनी जो है वो बंद कर देती है, राइट। तो इस प्रकार से जो इंद्रियां हैं
वो इस जगत में जैसे हम लोग डील करते हैं, हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए कि हम किसी ऐसी परिस्थिति में ना फंसे जिसमें हमारी बुद्धि जो है वो हर ली जाए। ठीक है, इसी एग्जाम्पल को देते हुए भगवान जो है वो इस श्लोक को समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है जी। तो एक और एस्पेक्ट में इसमें शेयर करना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पे जो है वो तूफान की एग्जाम्पल है, या फिर प्रचंड वायु की जो है वो एग्जाम्पल भगवान देते हैं कि इंद्रियों को बाहर ले जाती है ना। जैसे ये कुर्म का एग्जाम्पल हमने दिया, तो हम मंदिर के बाहर जैसे कछुआ बना रहता है, तो उसमें यही बोलते हैं ना कि अपने सारे सेंसेस को आप एक्टिवेट कर लो जब मंदिर में जाते हो। ध्यान से सुनो क्या बोला जा रहा है सत्संग में। ठीक है, और फिर आप भगवान के चरणों में चढ़ाए हुए पुष्प की गंध को सूंघो। ठीक है, भगवान अपनी आंखों से भगवान के दर्शन लीजिए, है ना। अपने मुख से जो है भगवान का नाम लीजिए, है ना। और अपने पैरों से जो है वो चलकर भगवान के मंदिर में जाइए। सभी सेंसेस को जो है वो आप एक्टिव रखिए मंदिर के अंदर जाकर के, है ना। तो कहने का भाव ये है कि अगर ऐसी प्रचंड वायु जो इंद्रियों को बहा करके ले जाती है, एक भगवान का आसरा भी है जहां पे ऐसी मंद वायु बहती है जो इंद्रियों को सही दिशा में लगा करके जो है वो रखती है। ठीक है, श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में जो है वो ऐसा एक बड़ा ही सुंदर जो है वो श्लोक आता है ना। उसमें मतलब वो बोलते हैं कि गुरु इज द कैप्टन ऑफ द शिप, और जो फेवरेबल विंड है वो शास्त्र के जो ज्ञान है वो है, और वो फिर एक सही दिशा में जो है वो अपनी हमारी नाव को जो है वो लेकर के जाती है। ठीक है, तो हमें जो है मन यन मनो अनुविधीयते, मन को कहाँ पे लगाना है, भगवान के चिंतन में लगाएंगे तो इंद्रियां बिल्कुल ही सही दिशा में जो है वो विचरण करेंगी। अपनी एग्जैक्ट जो सेटिस्फैक्शन जो है वो उनको वहां पे जो है वो मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर प्रचंड वायु है तो भगवान के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस की, भगवान के द्वारा दिए गए इस भक्ति मार्ग की जो है वो मंद मंद वायु भी जो है वो हमारी लाइफ में है। तो ये हमारी चॉइस है, हमें इसको कैसे समझना है और इसको सही चॉइस को कैसे लेना है, ताकि हमारी इंद्रियां जो है वो सही दिशा में जो है वो लगी रहें। ठीक है जी, इस प्रकार से इस श्लोक को जो हमें समझना चाहिए, है ना। समझ में आ गया सबको? कोई क्वेश्चन है किसी का? हरे कृष्णा, एनी क्वेश्चन? नहीं है। समझ आ गया। ओके, ठीक है, आगे बढ़े, अगले श्लोक पे चलते हैं। जी प्रभु जी। हाँ, चलो अभी अगला श्लोक है 68। हम लोग 72 श्लोक है, तो नेक्स्ट सेशन तक हम लोग भगवत गीता का सेकंड चैप्टर जो है वो कर लेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर था ये, फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे इसको नेक्स्ट सेशन तक जो है खत्म कर लें। ठीक है, पीछे पीछे दोहराइए। तस्माद्यस्य महाबाहो, बोलिए सब लोग। तस्माद्यस्य महाबाहो तस्मादयस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः निगृहीतानि सर्वशः निगृहीतानि सर्वस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यस्य प्रज्ञा तस्य प्रतिष्ठिता। प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। पढ़िए। मीनिंग पढ़ेगा कोई? Therefore, O ये mighty arm, one whose senses are restrained from their objects is certainly of steady intelligence. यस, हिंदी में। अतः हे माँ भाव, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके में, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। देखिए, तो भगवान क्या बोल रहे हैं? तस्माद्यस्य महाबाहो। ठीक है, ये पिछले श्लोक से जो है वो कनेक्टेड श्लोक है। पिछले श्लोक में क्या पढ़ा कि वायु कैसे बहा के लेके जाती है अगर इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है, और अगर जिसकी कंट्रोल में है उसके बारे में यहाँ पे जो है वो बताया गया है। क्या बोलते हैं? तस्माद्यस्य महाबाहो, देयरफॉर, तस्मात्,
यस्य महाबाहो, हे अर्जुन, हे महाबाहो अर्जुन, तुमने बड़े बड़े युद्ध जीते हैं, है ना। महाबाहो, महाबाहो मतलब जिसकी बाजू में बहुत बल हो। तो हे महाबाहो अर्जुन, तुमने बड़े बड़े युद्ध जीते हैं, तुम अपने इस इंद्रियों को भी क्या करो, निगृहीतानि सर्वशः, सभी इंद्रियों को जो है वो निग्रह करने का प्रयास करो। निग्रह करने का मतलब दमन करना, कंट्रोल करना, राइट। तो भगवान अर्जुन का बोलते हैं, हे महाबाहो, तुम में बहुत पावर है, इसलिए तुम निगृहीतानि सर्वशः, सभी इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करो। पिछले श्लोक में क्या बोला, अगर एक भी जो है अनकंट्रोल हो गई, वो बहा के ले जाएगी नाव। तो यहाँ पे सर्वशः, सभी इंद्रियों को निगृहीतानि, कंट्रोल करने का प्रयास करो आप, है ना। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, बहुत बार जो है वो भगवद गीता में ये जो है वो शब्द मिलेगा हमें। इसका क्या मतलब है, जब इंद्रिय विषय, सेंसेस ऑब्जेक्ट, और जो सेंसेस हैं उसके संपर्क में आते हैं, है ना। जैसे एक शराबी को जो है वो शराब जो है वो उसके संपर्क में आती है, इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः मतलब किसका निग्रह करना है, इंद्रियों का निग्रह करना है, इंद्रिय विषयों से। तब क्या होगा, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, आपकी बुद्धि जो है वो प्रतिष्ठित हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, है ना। बार बार भगवत गीता में भगवान इस चीज को जो है वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, बहुत मतलब ओवरऑल अगर हम लोग देखें ना, पूरी दुनिया में लोग इसी के पीछे भाग रहे हैं कि हम लोग अपनी सेंसेस को कैसे सेटिस्फाई करें। पर कोई भी जो है वो इंटरनली सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि बुद्धि सही दिशा में लग ही नहीं रही है। बुद्धि सही दिशा में तभी लगेगी जब हम उसको भगवान की जो है वो सेवा में लगा देंगे, है ना, इस प्रकार से। ठीक है, ठीक है, अभी आगे इसमें देखते हैं। इसके परपट में बोलते हैं, कृष्ण भावनामृत के द्वारा या सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्र तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है ना। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान के सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। देखियो, प्रभुपाद जी क्लियरली बोल रहे हैं यहाँ पे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम अपने मानवीय प्रयास से इन सभी इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं कर सकते। ये कंट्रोल में तभी आएंगी जब हम भक्ति के द्वारा इनको कंट्रोल में लाने का प्रयास करेंगे, है ना। जब तक भगवान हमें वो शक्ति प्रदान नहीं करेंगे, तब तक हम लोग अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी भक्ति मार्ग में जो चल रहा है ना व्यक्ति, जो भक्ति का अनुगमन कर रहा है, भक्ति मार्ग का, वो कभी भी सेल्फ मेड नहीं हो सकता। ठीक है, सेल्फ मेड मतलब मैं अपने ही प्रयास से अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लूंगा, वश में कर लूंगा, ऐसा कभी होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब कंट्रोल करना भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर है। भगवान की कृपा हमें कब मिलेगी? जब हमें भक्तों की कृपा मिलेगी, जो सीनियर वैष्णव है, जो बड़े वैष्णव है, वरिष्ठ वैष्णव है, उनकी जब हमें कृपा मिलेगी, तब जो है वो हम अपनी इंद्रियों को जो है वो वश में कर सकेंगे। समझ रहे हैं? तो हम अपने द्वारा ये सब जो है वो करने का प्रयास हम लोग नहीं कर सकते। 7th चैप्टर में भगवान बोलते हैं, देवी हेश गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान बोलते हैं ये प्रकृति जितनी है वो गुणमयी है, मतलब गुण मतलब जो सेंस ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हैं ना, उसको खींचने वाला काम ये प्रकृति के 3 गुण करते हैं। मम माया दुरत्यया, ये जो मेरी माया है ये दुरत्यया है, इसको पार करना इतना आसान नहीं है। तो कौन पार कर सकता है इसको? माँ में ये प्रपद्यन्ते, भगवान बोलते हैं जो मेरी शरण में आता है वो ही माया मेताम तरंती थे, माया को तर जाता है ऐसा व्यक्ति, है ना। तो कहने का ये भाव है कि जो उनकी शरण में जाता है भगवान की, वो ही निगृहीतानि सर्वशः, भगवान के शरण में जाने पर ही वो अपनी इंद्रियों को जो है वो कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन में क्या बोलते हैं? तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे मैंने बोला, बार बार ये शब्द आता है, इसका क्या मतलब है? हमारी बुद्धि में ये बात बैठ जाना कि मैं इस जगत का नहीं हूं, मैं भगवान का अंश हूं, है ना। मैं एक शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये बात दिमाग में रियलाइज हो जाना, बैठ जाना अच्छे से, तब जो है वो बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है। क्योंकि हम लोग हर एक चीज का फाउंडेशन जो है वो जान लेते हैं। हमारी लाइफ का जो फाउंडेशन है वो हमें क्लियर हो जाता है कि भाई हम लोग अब इस जगत को बिलोंग नहीं करते, हम लोग भगवान को बिलोंग करते हैं। हम भगवान के हैं, इस जगत के नहीं हैं।
हम इतने जन्मों जन्मों तक अपने आप को इस जगत का मान करके बैठे और फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, है ना। बार बार जन्म मरण जन्म मरण होता रहता है हमारा। पर जब एक बार बुद्धि हमारी प्रतिष्ठित हो जाती है तो हमें समझ में आ जाता है कि हमारी प्रज्ञा जो है वो प्रतिष्ठित है। हमारी हमें ये समझ में आ जाता है कि हम भगवान के अंश हैं और हम इस जन्म में ही इस जन्म मृत्यु के चक्कर से हम लोग अपने आप को छुड़ा सकते हैं भगवान के शरण लेने के द्वारा, है ना। ठीक है ना। तो इंद्रियां जो है ना, बेसिकली इंद्रियां सांपों की तरह है, मतलब जो डसने के लिए तैयार रहती हैं हमेशा, है कि नहीं। मतलब एक संत कहते थे कि मैं जन्म जन्मांतर तक इन इंद्रियों का जो ऐसा स्वामी है, ये कभी जो सेटिस्फाई नहीं होता। जन्म जन्मांतरों तक इनको सेटिस्फाई करता आया हूं, बट आज दिन तक ऐसा स्वामी है जो मेरे से खुश नहीं हुआ, है ना। इंद्रियां जो हैं कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगी ये। जितना इनके साथ में करते जाओ उतना इनकी भूख जो है वो बढ़ती जाती है। ठीक है ना। पर जब हमें ये समझ में आ जाता है हम भगवान के अंश हैं, इनका जो है जहर कम होना शुरू हो जाता है, इनका जो इफेक्ट है वो कम होना शुरू हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि हम इनको सही जगह पे लगा देते हैं जहां पे ये लगने के लिए आई हैं। भगवान का एक नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब होता है जो इंद्रियों, समस्त इंद्रियों के स्वामी जो है वो ऋषिकेश है। ठीक है। तो हमारी जितने भी इंद्रियां हैं वो उन ऋषिकेश की सेवा में जो है वो लगनी चाहिए। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से जो है वो हमें इस श्लोक को जो है वो समझना है ना। भगवान ने यहाँ पे महाबाहो शब्द भी यूज किया। महाबाहो जैसे मैंने बोला, महाबलशाली हो अर्जुन तुम। देखो, बलशाली व्यक्ति वो होता है, वो नहीं होता जिसके बड़े बड़े बाइसेप्स हो, है ना, बहुत सुडौल शरीर वाला बलशाली नहीं होता। भगवान की नजरों में बलशाली यहाँ पे वो व्यक्ति है जो अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल में कर लेता है ना। जो अपने मन को कंट्रोल में कर सकता है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर सकता है और अपनी बुद्धि को सही दिशा में लगा सकता है, वैसा व्यक्ति जो है वो असल में जो है वो महाबाहु है ना। तो हमें भी अपनी बुद्धि को सही दिशा में लगाकर लगाते हुए प्रतिष्ठित करना है, भगवान की सेवा में जो है वो लगाना है। ठीक है ना। ऐसे व्यक्तियों को हमें जो फॉलो करना है जिन्होंने अपने माइंड और सेंसेस को पहले से कंट्रोल में करके रखा है, उनको फॉलो करेंगे, हमारी मन और इंद्रियां अपने आप जो है वो कंट्रोल में आ जाएंगी इस प्रकार से। ठीक है। तो भगवान जो है तस्माद्यस्य से यहाँ पे एक प्रकार से कंक्लूजन दे रहे हैं कि अपनी मन और इंद्रियों को कंट्रोल में करो और अपनी बुद्धि को सही दिशा में लगाओ। दैट्स इट। ठीक है। तो इस प्रकार से इस श्लोक को जो है वो हमें समझना है। ठीक है जी। किसी का कोई प्रश्न है इस पे? समझ में आ गया सबको? हरे कृष्णा। ओके। ये मोटोरोला कौन है? मोटोरोला H40। आकांक्षा आप हैं क्या ये? हाँ जी गौरव। ठीक है। ठीक है जी। चलो, अभी आगे हम लोग इसको बढ़ाते हैं भगवत गीता की जर्नी को। सबको श्लोक में समझ में आ गया ये किस प्रकार हमें माइंड और सेंसेस को सही दिशा में लगाना है, राइट, और अपनी बुद्धि को भी सही दिशा में लगाना है। आगे बढ़ेंगे श्लोक में। ठीक है। यहाँ पे देखो, ये प्रभु जी ने बड़ा अच्छा स्लाइड बनाया था। तो साधक कौन होता है? जो मुक्ति का अधिकारी होता है। जो मुक्ति का अधिकारी वो कौन होता है? जो जिसने अपनी भक्ति में अपनी जो है वो बुद्धि को प्रस्थापित कर लिया है और अपने गुरु के अंडर में जो है वो सेवा करते हुए इस भक्ति के मार्ग को जो है वो अपनाता है ना। तो ये अपना जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कंट्रोलिंग एनिमीज रिक्वायर्स अ सुपीरियर फोर्स। एक किसी भी आर्मी को हराने के लिए हमें बहुत बड़ी शक्ति चाहिए होती, पावर चाहिए होती है। तो सिमिलरली सेंसेस कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय, आई मीन ह्यूमन एंडेवर, ह्यूमन हमारे मानवीय प्रयास से इसको हम लोग नहीं कर सकते। बट सेंसेस कैन ओनली बी कंट्रोल बाय कीपिंग देम इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। भगवान की सेवा में लगा करके रखते हुए हम इनको बड़ी आसानी से जो है वो कंट्रोल में कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है ये। इसको समझने का प्रयास करेंगे। सब पीछे पीछे मेरे दोहराइएगा। या निशा सर्वभूतानाम, बोलिए। या निशा सर्वभूतानां
तस्यां जागृति संयमी तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। सा निशा पश्यतो मुनेः। पढ़ेगा कोई मीनिंग? आकांक्षा आप पढ़ेंगे? What is the night for all beings is the time of awakening for the self-control, and the time of awakening for all beings is night for the introspective sage. जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तो या निशा सर्वभूतानाम, निशा बोलते हैं रात्रि को, या निशा सर्वभूतानाम, जो सभी जीवों के लिए रात्रि है, तस्याम जागृति संयमी, वह संयमी आत्म संयमी व्यक्ति के लिए जागृति दिन का समय है। ठीक है ना? यस्याम जागृति भूतानि, और जो सब जीवों के लिए जागने का समय है, शा निशा पश्यतो मुने, वह एक मुनि के लिए रात्रि का समय है। देखिए बड़ा सुंदर जो है वो श्लोक भगवान यहाँ पे बताते हैं। मतलब लिटरल मीनिंग जो है वो हम इसका ले सकते हैं, और ये इसका एक हिडन मीनिंग भी है। तो दो तरीके के मतलब जो है वो इसके यहाँ पे लेने हैं। सबसे पहले लिटरल मीनिंग लेते हैं, जो लिखा है उसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या बोलते हैं कि जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। इसका मतलब क्या है? जो आत्म संयमी व्यक्ति है ना, वो जब जाग रहा होता है बाकी सब सो रहे होते हैं। कब जागता है आत्म संयमी व्यक्ति? सुबह 3 से 5 के बीच में जाग जाता है वो, है ना? आत्म संयमी व्यक्ति जो है वो सुबह सुबह जाग जाता है। वो सुबह सुबह के टाइम का जो है ना वैल्यू जानता है। देखिए जैसे मैंने बताया था ना, दिन जो है वो विभाजित है अलग अलग टाइम जोन के, मतलब एक गुण के हिसाब से दिन जो है वो विभाजित है। जैसे सुबह 4 से 8 के बीच में जो समय है ना, वो सतो गुण में रहता है, प्योर गुडनेस। उसमें हम लोग मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो लेते हैं अगर हम कोई भी भक्ति का कार्य करते हैं तो। और 4 से 8 के बीच में, और फिर 8 से 4 के बीच में क्या समय रहता है? पैशन का, मतलब हम लोग काम करने के लिए जाते हैं, और सब प्रकार का पैशनेट काम जो है वो इस समय में हम लोग करते हैं। फिर क्या होता है? 4 से 8 फिर शाम को मंदिर में आरती वगैरह होती है, फिर वो गुडनेस का टाइम होता है। फिर 8 से रात्रि के 8 से सुबह के 4 बजे तक सारी पार्टियां, सारे क्या बोलते हैं उसमें जितने भी कार्य ऐसे जो नहीं करने होते हैं, वो जो है वो इस समय में जो है वो होते हैं। तो ये मोड ऑफ इग्नोरेंस में होता है। तो सुबह 4 से 8 का जो मतलब सुबह सुबह का जो समय है, जब सब लोग जो है वो सो रहे होते हैं, उस समय जो आत्म संयमी व्यक्ति है वो उसके महत्व को जानता है, और उसका जो वो इस्तेमाल जो है वो सही दिशा में जो है वो करता है, भगवान की सेवा करने में जो है वो करता है ना? और उस समय बाकी लोग जो है वो क्या है, वो सो रहे होते हैं। अधिकतर लोग जो है वो सोते हैं उस समय पे। तो जो संयमी व्यक्ति है जिसमें जागता है उस समय वो सोते हैं, और उस समय जब लोग वो लोग जागते हैं, ये सो रहा होता है। जब मटेरियलिस्टिक लोग जाग रहे होते हैं, मतलब उनकी पार्टी रात को 9-10 बजे शुरू होती थी, है ना? वो क्या सोचते हैं ये लोग कि ये जो भक्ति करने वाला व्यक्ति है, ये अपने आप को डिप्राइव कर रहा है, ये अपने आप को वंचित रख रहा है बहुत सारी चीजों से लाइफ में, है ना? इसने लाइफ में कुछ भी इंजॉयमेंट नहीं करनी है, इसने लाइफ में कुछ भी देखना नहीं है कि ये क्या क्या कर सकता है, बस अपने आप को कष्ट दिए जा रहा है। पर जो आत्म संयमी है वो जानता है कि ये समय की वैल्यू जो है वो क्या है। ठीक है ना? तो वो अपने आप को जो है वो आ, मतलब उस समय जागृत रखने का प्रयास करता है, जब उसको लगता है कि नहीं, ये समय जो है वो भगवान को बहुत प्रिय है, और मैं ये टाइम जो है वो भगवान की भक्ति में यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो ये लिटरल मीनिंग है। जब एक जन सोता है दूसरा जागता है, वो दूसरा सोता है एक जागता है कि नहीं? तो ये मतलब एक नजरिए से अगर हम लोग ये देखें तो ये श्लोक ऐसा ही एक्सप्लेन कर रहा होता है, करता हुआ दिख रहा है कि जब जो मुनि लोग हैं जब वो सोते हैं तो आम लोग जो है वो जागते हैं, जब आम लोग जो सो रहे होते हैं मुनि लोग जो है वो जाग रहे होते हैं, है ना? तो उस प्रकार का ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है। पर इसका एक हिडन मीनिंग भी है, ये डीपर मीनिंग भी है। ठीक है? पहला मतलब हमने इसका जो है वो समझ लिया। जो दूसरा हिडन मीनिंग है और जो डीपर मीनिंग है वो ये है कि जो डोमेन ऑफ एक्टिविटीज है, जिस प्रकार के कार्यकलाप हैं एक मुनि के, वो उसको प्रकाश की ओर ले जाते हैं।
और जो कार्यकलाप एक मटीरियलिस्टिक व्यक्ति के हैं वो उसको अंधकार की ओर ले जाते हैं। ठीक है, ये हमें जो है वो समझना बहुत जरूरी है। जो भक्ति करने वाला व्यक्ति है, जो मुनि है, जो एक आध्यात्मिक रूप से अपने आप को जगाने वाला व्यक्ति है, वो क्या करता है, वो अपने आप को तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय असतो माँ सदगमय, है ना, वो असत से सत की ओर जाता है, तमस से उजाले की ओर जो है वो जाता है ना, और नाश से वो अमृत की ओर जो है वो जाता है। ठीक है ना। और जो मटीरियलिस्टिक व्यक्ति है वो अपने आप को नरक में जो है वो ढकेलने के लिए सारे प्रयास जो है वो करता है, सारी मेहनत वो अपने आप को नरक में ढकेलने के लिए जो है वो करता है। तो जितने भी कार्य जो हैं जो एक मुनि के होते हैं वो उसको उजाले की ओर ले जाते हैं, और जो जितने भी कार्य जो है इसके जो मटेरियलिस्टिक व्यक्ति के हैं उसको जो है वो मतलब बहुत एक तो मेहनत करनी पड़ती है उन सब चीजों को एंजॉय करने के लिए, और ऊपर से बहुत तरीके से खतरे भी बने रहते हैं, और जो है उसको अल्टीमेटली जो है वो अंधकार का जो है वो सामना करना पड़ता है ना। बहुत सारे लोग जो है ना, मतलब मेरे एक दोस्त को बड़ा लोग जो है उसकी टीम वाले बोलते थे, तू क्या करता रहता है ये सब, ये तेरे को मतलब लाइफ का कोई मजा नहीं ले पा रहा है तू, है ना। बहुत सारी बातें जो है वो उनको सुननी पड़ती हैं। क्या है, जो भक्ति करने वाले हैं ना उनकी जो पॉपुलेशन है हमेशा कम रहेगी, पर क्या है उसका एक अंदर में विश्वास बहुत रहता है, अपने भगवान के ऊपर बड़ा विश्वास रहता है कि नहीं, मैं जो कर रहा हूं ना वो बिल्कुल सही रास्ता है, प्रभुपाद जी ने ये बताया है, भगवान का बताया हुआ रास्ता ये है, और मैं इसको कभी भी नहीं छोड़ूंगा, ऐसा उसका मन में पूरा अडिग विश्वास रहता है। ठीक है, भले ही उसके साइड पे बहुत सारे लोग ना हो, पर ये वो जानता है अच्छे से कि ये भगवान के वचन जो है वो ये फॉलो करने का प्रयास कर रहा है। जब ये भगवान के दिए हुए वचन को फॉलो करने का प्रयास करता है तो भगवान भी पीछे नहीं हटते अपने दिए हुए वचनों को निभाने के लिए, है ना। तो भगवान, अगर हम भगवत गीता में आगे देखेंगे कितने सारे प्रॉमिस करते हैं भगवान एक भक्त की लाइफ के लिए, और एक एक प्रॉमिस को वो फुलफिल करते हैं, प्रोवाइडेड वी आर सिंसियर ऑन आवर पार्ट। हम लोग अपने भक्ति को सिंसियरली जो है वो अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो भगवान डेफिनेटली अपने जितने भी प्रॉमिस दिए हुए हैं भगवत गीता में वो पूरे जो है वो करेंगे, है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको ये जो है वो समझना है। इसमें बड़ा सुंदर एक एग्जाम्पल आता है, जो एक मटीरियलिस्टिक है ना वो अपनी लाइफ को आइसक्रीम की तरह मानता है, और जो स्पिरिचुअलिस्ट है ना वो अपनी लाइफ को एक कैंडल की तरह मानता है। तो जो आइसक्रीम वाला है वो ये समझेगा कि भाई इसके पहले कि खत्म हो सारी की सारी चाट जाओ, ठीक है। और जो कैंडल वाला है वो ये समझेगा कि इसके पहले कि खत्म हो, जहां तक हो सके जितना हो सके उजाला कर, है ना। तो जो मटेरियलिस्टिक है वो यही सोचेगा कि लाइफ मेरी, इसके पहले कि मेरी लाइफ खत्म हो मैं जितना हो सके मैं इंजॉय कर लेना चाहता हूँ। और जो स्पिरिचुअलिस्ट है वो ये सोचेगा कि भाई इसके पहले कि मेरी जिंदगी खत्म हो जितना हो सके मैं वहां पे खुद भी उजाला में रहूंगा, और बाकियों की जिंदगी में भी जो है वो मैं उजाले करने का प्रयास करूँ। ठीक है, तो ये हमें जो है वो ध्यान जो है वो रखना है। तो जो भी मटेरियल प्लेजर है ना, जितना भी मटेरियल भौतिक सुख है, वो एक तो हमें अंधकार की ओर लेके जाता है, और उसका ना एक निशानी होती है कि उसका एक आदि होता है और एक अंत होता है। आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा, भगवान 5th चैप्टर में बोलते हैं कि उसका एक आदि होता है और इसका एक अंत होता है, जो मटेरियल जो प्लेजर है वो, है ना। और जो स्पिरिचुअल प्लेजर है वो आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। आनंदाम बुद्धि, अम्बुधि कहते हैं समुद्र को, तो आनंद का जो समुद्र है वो भर भर के जो है वो उसकी लाइफ में आ जाता है। किसकी लाइफ में? जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता है, जो भगवान की भक्ति करने का प्रयास करता है ना। और जो दूसरा है व्यक्ति, उसका जो भी गोल है ना वो फिक्स्ड नहीं रहता। देखो फॉर एग्जांपल हम लोग एक इसका एग्जांपल लेते हैं, है ना, कि जिसका मतलब क्या एग्जांपल था कि, हाँ मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है, एक एग्जांपल मैंने सोचा था इसके लिए। एनीवेज, एक मिनट अपने नोट्स में चेक कर लेता हूँ। ठीक है, एनीवेज एग्जांपल मैं लेना चाहता था, बट ठीक है। हमने आइसक्रीम और कैंडल का जो एग्जांपल लिया वो बहुत अच्छा है, कि इसमें जब से उसके पहले कि हमारा वो खत्म हो आइसक्रीम वाला,
तो जो है वो हम लोग उसको पूरा एंजॉय करने का प्रयास करें, ये थिंकिंग ठीक नहीं है। हमें कैंडल की तरह अपनी लाइफ जीनी है, हमें अपने आप को अंदर से एनलाइटन करना है, और जहां हम जाएं वहां पे हमें दूसरों को भी जो है वो एनलाइटन जो है वो करना है। ठीक है, तो एक मटेरियलिस्टिक के लिए और एक स्पिरिचुअलिस्टिक के लिए दोनों के पास हमारे पास चॉइसेस होती है लाइफ में। हमारी अभी स्टेज जो है वो मिक्स्ड होती है, हम लोग अभी करने का प्रयास कर रहे हैं ना, हम लोग कुछ मटेरियल चॉइसेस भी करेंगे और कुछ स्पिरिचुअल भी करेंगे, पर धीरे धीरे करते करते हमारी जो लाइफ है ना वो वाकई में स्पिरिचुअलाइज जो है वो होती जाएगी। ठीक है, हमें इस चीज को इस तरीके से समझना है ना। हमें भक्ति में बस प्रोग्रेस करते रहना है, धीरे धीरे भगवान जो है वो प्रज्ञा प्रतिष्ठित हमारे धीरे धीरे वो करते जाएंगे, एकदम से ये चीज नहीं होगी। हमें धीरे धीरे जो है वो इसमें प्रयास करते रहना है, और अपने आप जो है वो चीज, ये जो भक्ति है, इनकी सबकी चॉइसेस जो है हमारी लाइफ में हमें क्लियर होती जाएंगी, हमें समझ में आती जाएंगी। ठीक है जी, तो हमें बस भक्ति में जो है वो आगे बढ़ते जाना है, और हमारी लाइफ में रोशनी का आना निश्चित है ना, उजाले का आना निश्चित है। इस बात को हमें पूरा समझना चाहिए, क्योंकि भगवान जो है वो हमें भगवत गीता में ये चीज जो है वो प्रॉमिस करते हैं। ठीक है, तो ये है 2.69 को हमें इस प्रकार से इस श्लोक को जो है वो यहाँ पे समझना है। किसी का कोई क्वेश्चन है इस पे? दिन है, रात है, मटेरियलिस्टिक के लिए, स्पिरिचुअलिस्टिक के लिए, किस तरीके से इसको समझा जाए, है ना? हरे कृष्णा, समझ में आ गया सबको? आज रिस्पांस किसी का नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भैया जी। हाँ जी, समझ में आ रहा है आपको? या क्लियर है ये श्लोक? हाँ जी, हाँ जी। ओके, ठीक है। तो हमें अभी अपने मार्ग को क्लियर रखना है, हमें अपनी चॉइसेस को क्लियर रखना है। हमारी चॉइसेस हमें भगवान की ओर जो है वो लेके जानी चाहिए। जितनी भी चॉइस हम लोग कर रहे हैं, हमें अपने आप में टटोलना चाहिए कि मैं और कैसे सिंसियरली अपने समय को जो है वो सदुपयोग कर सकता हूँ, कहाँ मेरा समय जो है वो वेस्ट हो रहा है, उसको मैं कहाँ पे जो है वो सदुपयोग में ला सकता हूँ, और उसको ज्यादा से ज्यादा मैं भगवान की सेवा में कैसे लगा सकता हूँ। इन सब चीजों को जो है वो हमें ध्यान में रखना है। ठीक है जी, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा सुंदर श्लोक था इसमें, जो जागने और सोने से रिलेटेड है। जीव जागो गौर चंद्र बोले, कोटा निद्रा जाओ माया पिशाचीरा बोले। मतलब एक हमारे जो आचार्य हैं भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जीव जागो, हे जीव, तुम जागो, तुम जागो, कोटा निद्रा जाओ माया। कब तक तुम इस पिशाचिनी माया की गोद में जो है वो लेटे रहोगे? कोटा निद्रा जाओ माया पिशाचिरा कोले। मतलब ये तुम्हें पिशाचिनी की तरह तुम्हें माया जो है वो घेरे रही है, और तुम इसकी गोद में लेटे हुए हो, सोए हुए हो। जागो हे जीव, जागो। कौन बोल रहा है? गौराचंद्र बोले। गौराचंद्र कौन? भगवान गौरांग महाप्रभु। अभी गौर पूर्णिमा भी आ रही है ना, तो हमारे चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म दिवस है वो आ रहा है, उस पर भी हम लोग एक स्पेशल सेशन जो है वो रखेंगे। 3 मार्च को वो सेशन है, अगले से अगले हफ्ते। मैं प्रयास करूंगा किसी गेस्ट को अगर हम लोग बुला सके तो, है ना। तो इस प्रकार से हमें ये चीज समझनी है कि भगवान जो है वो हमें जागने के लिए जो है वो बोल रहे हैं। हम लोग माया के जो लैप में सो रहे हैं ना, माया की गोद में सो रहे हैं, हमें उसमें से जगाने के लिए भगवान जो है वो बार बार हिला रहे हैं, बार बार हिला रहे हैं। बड़े अलग अलग तरीके से हिलाते हैं। हमारी लाइफ में कुछ तकलीफ आती है, प्रॉब्लम आती है, तो हमें ये समझना चाहिए भगवान हिलाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना, जगाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग किस प्रकार से इस माया के जो जाल में जो है वो हम लोग सोए हैं। ठीक है, चलिए अभी अगले श्लोक में जो है वो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2.70। ओके, हाँ, इसका जो ना वो श्लोक का उच्चारण थोड़ा सा अलग है यहाँ पे, तो मेरे पीछे पीछे दोहराने का प्रयास करिएगा। आपूर्यमाणम अचला प्रतिष्ठम, बोलिए। आ- आपूर्यमानं चलप्रतिष्ठम् अचला प्रतिष्ठ समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। समुद्रमापाः प्रविशन्ति जद्वत् तदत्वकामा यः प्रविशन्ति सर्वे, तदत्वकामा कामायं प्रविशन्ति सर्वे। सर्वे।
सह शान्तिमाप्नोति न काम कामी। स शांति माप्नोति न काम कामी। मीनिंग पढ़िए। A person who is not disturbed by the incessant flow of desires that enter like rivers into the ocean, which is ever being filled but is always still, can alone achieve peace, and not the man who strives to satisfy such desires. हिंदी में पढ़ेगा कोई और? आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। तो देखिए यहाँ पे भगवान जो है फिर से एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। जो समुद्र है वो जो नदियां समुद्र में मिलती हैं, फिर भी जो है समुद्र जो है वो विचलित नहीं होता, ठीक है ना। अपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम, अपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम, जो कि परिपूर्ण रहता है, अचल रहता है, प्रतिष्ठित रहता है, जैसे जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है। कौन रहता है? समुद्र। समुद्र मापह, आपह कहते हैं पानी को। समुद्र में जितना भी पानी जो है वो परिविशंति मिलते रहता है, यद्वत जितनी भी नदियों का जो है वो पानी समुद्र में मिलता रहता है, तो समुद्र क्या रहता है? अचल रहता है, प्रतिष्ठित रहता है, पूर्ण रहता है। तदत्व कामा या प्रविशंति सर्वे, उसी प्रकार जितने भी डिजायर्स हैं सब आकर के मिलते रहते हैं ऐसे व्यक्ति के। किस व्यक्ति के? जो जिसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, जो पिछले श्लोक में हमने देखा है ना। बहुत सारे मटेरियल डिजायर्स उसको आएंगे। स शांति मापनोति न काम कामी, अगर वो उनको सहन कर लेता है उसको क्या होता है? स शांति मापनोति, उसको अल्टीमेट जो है वो शांति मिलती है। और जो ऐसा नहीं है जो उसको नहीं मिलती, न काम कामी, जो इच्छाएं रखता है उसको नहीं मिलती शांति। और स शांति मापनोति, जो ये कंट्रोल कर लेता है उसको जो है वो शांति जो है वो मिल जाती है। इस प्रकार से हमें इसको समझना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये देखिए कि भगवान जो है ना बड़ा सुंदर एग्जाम्पल जो है वो समुद्र का दे रहे हैं। समुद्र में जितना मर्जी तूफान हो, जितना मर्जी आप ये देखें कि मानसून आ जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ आ जाए, समुद्र वैसे का वैसा ही रहता है, वो चेंज नहीं होता, है ना। प्रभुपाद जी भी एग्जाम्पल में, अगर पर्पट के एग्जाम्पल में देखें, यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया ये अधिकाधिक जल से भर जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है ना। समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती, ये देखा ना आपने। समुद्र में कभी भी जितना मर्जी पानी उसमें मिलता जाए, कभी भी उसमें जो है वो बाढ़ नहीं आती। वो क्यों क्यों बाढ़ नहीं आती? वो समुद्र की विशालता के कारण नहीं आती, है ना। उसी प्रकार हमारी लाइफ में जो जो नदियां हैं ना डिजायर्स की, वो आके मिलती रहेंगी, मिलती रहेंगी, मिलती रहेंगी। पर शांति हमें अगर हम उसको सहन करना सीख जाते हैं डिजायर्स को, तो हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली शांति आ जाती है। न काम कामी, काम कामी का मतलब ये होता है इच्छा की इच्छा रखने वाला, हर समय कोई ना कोई इच्छा रखने वाला, ये होता है काम कामी, ठीक है ना। कुछ भी मटेरियल डिजायर जो है वो रखने वाला, वो हमेशा जो है वो ना प्रयासरत रहता है, मुझे यहाँ से खुशी मिल जाए, वहां से खुशी मिल जाए, मैं ये कर लूं तो ऐसा हो जाएगा, वो कर लूं तो वैसा हो जाएगा। इस प्रकार इच्छा की इच्छा रखता है वो, मतलब हर समय अपनी इच्छाओं के पीछे भागते रहता है, प्रयास करते रहता है कि अभी ये करना, अभी वो करना, अभी ऐसे करना, अभी वैसे करना, है ना। तो उसके विपरीत ऐसा व्यक्ति जो अंदर से शांत है, उसमें कितने भी डिजायर्स आकर मिलते जाएं। देखिए हम लोग ना पत्थर नहीं है, डिजायर्स हमारे अंदर भी आएंगे, ठीक है। कोई भी प्रकार की इच्छाएं हमारे अंदर आएंगी, ऐसा नहीं है कि इच्छाओं की खत्म हो जाएगी। पर हमारे अंदर में जो इच्छा है ना, वो कौन सी इच्छा है, ये हमें देखना बड़ा जरूरी है, ठीक है। ठीक है, वो हम अगले श्लोक में देखेंगे। प्रभुपाद बोलते हैं कि इच्छा शून्यता जो है वो भगवान की पाने की इच्छा ही इच्छा शून्यता है, ठीक है ना। बट जितने भी हमारी डिजायर्स हैं, उसको अगर हम कंट्रोल करना जो है वो सीख जाते हैं, तो हमारा जो अंदर में जो चेतना है वो इतनी विशाल हो जाती है, अपने आप वो समुद्र की तरह चेतना बन जाती है, और अपने आप जितने डिजायर आते हैं आकर समा जाते हैं उसमें, और हमें कोई उसका जो है वो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो जैसा हमने पहले एग्जाम्पल देखा था, ये जितने भी डिजायर्स आते हैं, इंद्रियां उनको पूर्ण करने के लिए भागती हैं सांपों की तरह।
पर अगर हमारी बुद्धि सही जगह लग गई है ना, वो सांपों का सारा विष निकल जाता है। वो सांप जो है वो एकदम से अपने मतलब कोई जितना मर्जी डसे उसका कोई फर्क नहीं हमें जो है वो पड़ता। ठीक है ना। तो उसी प्रकार जो एक व्यक्ति है जो आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ते जा रहा है, भगवत गीता के मैसेज को समझते जा रहा है ना, वो अपने डिजायर्स को सही दिशा में जो है वो लगाने का प्रयास करता है ना। भक्ति में दिए हुए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको कोशिश पूरी करता है कि मैं इसका प्रयास करते चलूं और इसको अपनी लाइफ में जो है वो अपनाते चलूं। ठीक है ना। तो अपनी लाइफ को जो है वो एक स्पिरिचुअल पर्पस के साथ में जो है वो जीता है ना। और जो कामी है, जो इच्छा रखने वाला है, उसका कोई पर्पस नहीं होता, उसका पर्पस जो है वो चेंज होते रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक अगर स्टूडेंट है, उसका सबसे पहले पर्पस क्या होता है, मेरे को एक बड़ी कंपनी में जॉब चाहिए। वो जॉब उसको मिल भी जाती है, फिर क्या होता है, उसका पर्पस चेंज हो जाता है, मुझे प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन भी मिल जाती है। फिर क्या पर्पस होता है, अच्छी लड़की से शादी हो जानी चाहिए, वो भी हो जाती है। फिर क्या होता है, चलो परिवार अच्छा हो जाना चाहिए और तरक्की होनी चाहिए। क्या है, उसके पर्पस चेंज होते जाते हैं, है ना। पर एक जो स्पिरिचुअल व्यक्ति है उसकी भी जर्नी कुछ ऐसे रहती है, बट उसका पर्पस एक रहता है, क्या, कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है, मुझे भगवान को आई टू आई देखना है, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। ऐसा उसका जो है लाइफ का पर्पस रहता है। सब कुछ उसकी लाइफ में वैसा ही होता है जो एक मटेरियलिस्टिक की लाइफ में होता है, पर वो अंदर से अपने आप को शुद्ध करने में लगा रहता है, अपने आप को प्यूरिफाई करने में लगा रहता है, अपने आप की चेतना को विशाल करने में लगा रहता है, ताकि वो समुद्र के मतलब अपने डिजायर्स को कंट्रोल करता रहे, जो नदियों की तरह उसमें मिल रहे हैं, है ना। उनको वो सहन करना जो है वो वक्त के साथ साथ में जो है वो सीखते चलता है, इस प्रकार से। ठीक है ना। मतलब एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पे। सपोज एक जो है ना वो स्टूडेंट है। ठीक है। एक स्टूडेंट, अभी एग्जाम का टाइम चल रहा है, तो एक स्टूडेंट है, उसके पास में एक और स्टूडेंट आता है, उसको बोलता है, अरे मेरे पास ना पेन ड्राइव में ये जो लेटेस्ट मूवी आई है धुरंधर, ये मूवी है मेरे पास, चला देखते हैं। वो बोलता है, नहीं मेरा परसों ना एग्जाम है, मैं अभी, मेरा रिवीजन भी नहीं हुआ, मेरा बहुत सारा सिलेबस बाकी है, आप प्लीज यहाँ से चले जाओ, मैं अभी जो है वो ये मूवी नहीं देख सकता, है ना। क्या हुआ, उसने उसको मना कर दिया, क्यों, क्योंकि उसका 2 दिन के बाद एग्जाम था। अभी सेम सिचुएशन को अगर हम ले कि एग्जाम में 3 या 4 महीने बाकी हैं, तब वो लड़का उसके पास आता है, वो बोलता है, अरे यार चल अभी मूवी देखते हैं, तो वो फटाफट से एग्री कर जाएगा। राइट। क्यों, क्योंकि उसके पास वहां पे पर्पस नहीं था। यहाँ पे पहली कंडीशन में उसके पास पर्पस था कि मेरा एग्जाम है। तो सिमिलरली अगर हमारे पास स्पिरिचुअली अगर पर्पस रहेगा ना एक लाइफ में, कि भाई मैं क्यों ये चीज को करूं और क्यों ये इस चीज को ना करूं जो कि मेरे लिए अच्छी नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें उस चीज की अर्जेंसी का पता है, हमें ये पता है कि हमारी लाइफ कितनी है, और हमारी जो चॉइसेस है हमें वो किस तरह से लेनी चाहिए, वो चॉइसेस, है ना। तो उसकी अगर हमें जो है वो क्लैरिटी मिल जाती है, तब फिर जो है वो हम लोग बहुत कम जो है वो भटकेंगे। हम ऐसी इच्छाओं को बिल्कुल भी पूरा करने का प्रयास नहीं करेंगे जो भक्ति के मार्ग में अवरोधक है, जो उसको ब्लॉक कर रही है, जो उसको रोक रही है हमें आगे बढ़ने से। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें जो है वो समझना है इस श्लोक को, अपने आप को अंदर से इतना विशाल करना है, कुछ भी डिजायर है हम लोगों को, अपने आप उसको सहन करने की शक्ति जो है वो भगवान जो है वो देते हैं। ठीक है। तो लाइफ में जो है वो इस अर्जेंसी को हमें जो है वो समझना है, कितनी लाइफ बची है, बहुत ज्यादा लाइफ, हमें नहीं पता हमारी लाइफ कितनी बची है, तो इसको हमें बिल्कुल सही दिशा में जो है वो लगाने का प्रयास करना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर हम स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहे हैं तो हम अपनी मटेरियल जिम्मेदारियों को भूल जाए। हम अगर अपने जॉब में, ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, एज अप्रोप्रिएट हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें अच्छे से मेहनत करनी चाहिए, और बट उसके साथ साथ में हम लोग ये भी सोचें कि हम अपनी जो है वो लाइफ के पर्पस को एक पैरेलल लेकर के हम लोग उसको आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग अपनी चैंटिंग को कॉम्प्रोमाइज ना करें, हम लोग अपनी मॉर्निंग में जो भी साधना करते हैं, भगवान की जो भी पूजा करते हैं, भगवान को जो भी भोग लगाते हैं, उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज ना करें। राइट। तो इस प्रकार से जो है वो हम लोग एक लाइफ को, अपने आप को इस तरीके से बनाते जाएंगे कि हमारी चेतना अंदर से विशाल होती जाएगी, है ना। एक प्रभु जी ने बड़ा अच्छा सुंदर एग्जाम्पल दिया था, कहते थे कि जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से प्रोग्रेस करते जाता है ना, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी हो जाती है, सब लोग उसको पसंद करना शुरू कर देते हैं। क्यों, क्योंकि वो अननेसेसरी डिजायर्स को भाव नहीं देता, है ना। वो उसके अंदर में एक प्रशांत, अंदर में एक शांत हो जाता है, और उसकी जो शांति है वो सबको जो है वो अट्रैक्ट करती है अपनी ओर, है ना। तो इस प्रकार से हम जो है वो
अपने आप को, अपनी चेतना को इतना विशाल बनाए, अपनी जिम्मेदारियों को स्पिरिचुअल और मटेरियल कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए इतना विशाल बनाए कि हम लोग एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल प्रस्तुत करें अपने आप को सभी के सामने। ये भगवद गीता के माध्यम से भगवान हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। अपनी लाइफ को बहुत ही एक सुंदर तरीके से जो है वो हमें जीना है। ठीक है जी। तो पर्पस जो है वो हमारा फिक्स्ड रहना चाहिए। बाकी लोगों के पर्पस फ्लीटिंग होंगे, वो इधर उधर देखते रहेंगे, बट हमारा एक पर्पस होगा। हमें भी बाकियों की तरह अपनी लाइफ जीनी है, बट एक पर्पस के साथ में जीनी है, और वो है हमें भगवान के चरण कमलों के दर्शन करने हैं, इस प्रकार से। ठीक है। तो ये है व्रजेत किम। व्रजेत किम मतलब एक व्यक्ति जो है वो इस संसार में किस प्रकार से डीलिंग करता है, और उस डीलिंग को करते हुए अपनी लाइफ को कैसे सक्सेसफुल बनाता है, कैसे एक मेच्योर्ड वे में, एक शांत वे में, एक ऐसे तरीके से जिसमें सबको जो है वो प्रसन्नता मिले, अपनी लाइफ को ऐसे जीता है, और अपनी लाइफ को भी उजाले में करता है और दूसरों की लाइफ को भी उजाले में करता है। इस प्रकार की जो है वो लाइफ जीता है। ठीक है ना। तो हमें इस प्रकार से इन श्लोकों को जो है वो समझना चाहिए। ठीक है। 12 बज गए, मैं सेशन को यहीं पे विराम दूंगा। अभी 2 श्लोक जो है वो बचे हैं, तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में ये 2 श्लोक कवर करेंगे, प्लस इस चैप्टर का एक छोटा रिकैप जो है वो हम लोग करने का प्रयास करेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है, हमें काफी कुछ भूल गया होगा, थोड़ा रिकैप करेंगे, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे भगवान ने क्या क्या बताया है, और कुछ अगर प्रश्न उत्तर होंगे तो वो हम अगले सेशन में लेंगे। बिफोर आई एंड, किसी का इन श्लोकों को लेकर के कोई प्रश्न है क्या? आज ऑडियंस बहुत शांत रही है, रीजन क्या है मुझे नहीं पता, बट क्लास बहुत जो है वो शांत रही है आज। ठीक है, मैं शेयरिंग बंद कर देता हूँ। तो मेरी सबसे प्रार्थना है कि हम लोग अभी भगवान का जो है नाम जप करेंगे। आप जो है अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, और मेरे साथ नाम जप करने का प्रयास करिए। देखो, भगवान का नाम जो है ना, नानक दुखिया सब संसार सुखी जही जिन नाम आधार, नाम का आधार लेकर के हमें जो प्रसन्नता मिलती है ना, वो बहुत ही विलक्षण है। मतलब बहुत, ये इजीली नहीं मिलती है इस लाइफ में। ठीक है। तो जो भक्ति का आनंद जो है ना, वो बहुत कम लोगों को जो है वो इस जीवन में मिल पाता है, और भगवान का जो नाम है वो हमें इसको प्राप्त करने में एक बहुत ही सरल सुगम साधन भगवान ने जो है वो इस कलयुग में जो है वो दिया है। तो मेरी सबसे प्रार्थना, आप मेरे साथ मिलकर के जो है वो नाम जप जो है वो करिए। हम लोग एक माला कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग सेशन को विराम देंगे। ठीक है, मैं माला ले लेता हूँ। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। मेरे साथ साथ सभी लोग चैंट करिएगा प्लीज। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे, राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम राम हरे, राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो हम लोग अभी नेक्स्ट सेशन में आपका भी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और हम लोग सेकंड चैप्टर कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा जी।